हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जो मेरे चैनल पे नया है, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड ओके, आज की रीडिंग है कि दिसंबर मंथ स्टार्ट हो गया है। सो हम देखते हैं कि आपके लिए दिसंबर मंथ क्या लेके आ रहा है। जिनका नेम लेटर ए टू एन से एम तक स्टार्ट होता है, ए टू एम तक स्टार्ट होता है, उनके लिए है पाइल नंबर 1। और जिनका नेम लेटर एन से जेड तक स्टार्ट होता है, उनके लिए है पाइल नंबर 2। ओके, सो आप अपने नेम लेटर के अकॉर्डिंग अपनी फाइल चूज़ कर सकते हैं। एंड देन हम देखते हैं कि आपके लिए दिसंबर मंथ क्या लेके आ रहा है। ओके, जिसने भी फाइल नंबर 1, जिसकी भी फाइल नंबर 1 है, इनका नेम लेटर ए से एम तक है, उनके लिए हम देखते हैं दिसंबर मंथ क्या लेके आ रहा है। दिसंबर आपके लिए क्या लेके आ रहा है। ओके, डियर कार्ड्स, प्लीज टेल मी इंग्लिश, प्लीज टेल मी मेरे व्यूअर्स के लिए दिसंबर मंथ क्या लेके आ रहा है। दिसंबर मंथ क्या लेके आ रहा है। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 10 ऑफ swords, 5 of wands, 8 of swords and the 3 of swords. And the bottom of the deck है the sun card. Okay, see, as per this cards मुझे दिख रहा है कि आप लोग किसी ना किसी लाइफ के अभी जो फेज आपका लास्ट मंथ क्या है या लास्ट 2 मंथ क्या है, आप उस किसी ना किसी कंफ्यूजन में हैं या फिर एक साइकिल में है जो आपको रिपीट करती है वो साइकिल। लाइक आप किसी कंडीशन से निकलते हैं एंड देन अगेन आप उस कंडीशन में दोबारा आ जाते हैं। ठीक है, तो मुझे कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन, एक रिटर्न बैक ऑफ साइकिल का साइन दिख रहा है कि हाँ, एक कहीं ना कहीं आप एक कन्फ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड से डील कर रहे हैं। ठीक है, बट आप अपने करियर में करियर भी हो सकता है, कहीं ना कहीं जॉब्स चेंज भी हो सकता है, कहीं जॉब चेंज करने का आप सोच रहे हो। तो दिसंबर मंथ आपके लिए लेके आ रहा है कि जो भी आप कंडीशन से आप डील कर रहे हैं या फिर जो कंडीशन में आपको क्लियरिटी नहीं मिल रही है, कंफ्यूज हैं, तो आपको कहीं ना कहीं उस चीज़ से आप बाहर निकलेंगे एंड अपने काम में आप बहुत अच्छा करेंगे। जो भी आपने सोचा हुआ है, प्लान्स बनाए हुए हैं, तो उस अकॉर्डिंग आप अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, बट आपके लिए बस गाइडेंस यही है कि अपने थोड़ा सा नियर बाय, अपने क्या कहते हैं ना, ऑफिस पॉलिटिक्स हो गई या फिर अपने नियर बाय लोगों से जो आपसे, मतलब बाहर तो आप दिखाते हैं कि आपकी केयर करते हैं या फिर आपकी कंसर्न करते हैं, बट कहीं ना कहीं आप अंदर जेलसी रखते हैं। तो उन लोगों से थोड़ा, अगर आपको लगता है कि नहीं ये पर्सन इस टाइप का है, तो थोड़ा सा उन लोगों से बचें। ठीक है, एंड अपने ऊपर ओवर स्ट्रेस ना लें, क्योंकि अदरवाइज अगर आपने जैसे कहते हैं ना कि जब ओवर डीलिंग, ओवर वर्क, ओवरलोड किया, तो अपने आप को कहीं ना कहीं आप एक ओवर बर्डन फील करेंगे। कहीं ना कहीं आपके थॉट प्रोसेस में ओवर, मतलब कि कहते हैं ना, आप एक रेस्टलेसनेस चीज़ हो जाएगी। तो वो चीज़ ना करते हुए अपनी क्या कहते हैं ना, माइंड को रिलैक्स रखना है आपको, सो दैट आप उस कंडीशन को, अपने उस वर्क को अच्छे से कर पाएँ। क्योंकि आप स्टार्टिंग में वर्क करेंगे अच्छा, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको एक प्रॉब्लम, एक कहीं ना कहीं आपको एक ऐसा लग सकता है कि आप किसी न किसी कंडीशन में फंस गए हैं। तो वो कंडीशन से निकलने के लिए अपने माइंड को रिलैक्स रखें एंड मोस्ट ऑफ ऑल, जैसे मैंने आपको बोला कि अपने नियर बाय लोगों से बचें। मतलब जो आपके लिए कंसर्न करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि नहीं, ये मेरे लिए उस अकॉर्डिंग नहीं सोचते हैं, तो उन लोगों से बचें, उनकी गॉसिपिंग से बचें। मतलब अगर आपकी वर्क प्लेस पे या आपके घर पे या कोई, मतलब कि आपके सराउंडिंग में ऐसे लोग हैं जो आपको कहीं ना कहीं कहते हैं ना, कमेंट्स करते हैं या फिर पीछे से बुलिंग करते हैं, कुछ भी आपको लगता है, तो उन लोगों के कमेंट से बचें। कि अदरवाइज़ आप कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर उस चीज़ को लेके परेशान होंगे। ठीक है, तो आपको उन लोगों से बचना है कि कुछ भी कहें, आपको उनका कोई ऐसे रिएक्ट नहीं करना है। और अगर आप अभी इस टाइम पे किसी, अभी लास्ट मंथ में या फिर कुछ लास्ट फ्यू मंथ्स में किसी ट्रैप में फंसे हुए थे, कोई स्ट्रगलिंग आप निकाल रहे थे, तो वो स्ट्रगलिंग को आप निकल सकते हैं। लेकिन बस आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करना है, अपना थॉट प्रोसेस चेंज करना है, आपको तरीका देखना है कि जो आपको चीज़ इसमें आप फंसे हुए देख रहे हो, आपको कोई ना कोई वे आउट मिलेगा उस चीज़ में ही। लेकिन आपको वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करके देखना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप सेम पॉइंट ऑफ व्यू से करोगे तो आप फिर उधर ही स्टक
फील करोगे। सो उस स्टकनेस से निकलने के लिए आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू को, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज करना पड़ेगा। वो मस्ट है कि आप अपने उस पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज करें, सो दैट आप अपना जो भी अपना स्ट्रगलिंग आप कर रहे हो, उस चीज़ जो भी कन्फ्यूजन आपकी स्टेट ऑफ माइंड में है, वो आप कन्फ्यूजन उधर से निकले। क्योंकि ये कन्फ्यूजन निकलने का टाइम है। एंड अगर कोई थर्ड पार्टी इशू भी है इन केस ऑफ योर रिलेशनशिप, या फिर कहीं पे भी आपके कोई आपको थर्ड पार्टी इशू भी है, तो वो थर्ड पार्टी इशू भी सॉल्व होता हुआ दिख रहा है। बस उसके लिए भी आपको अपना स्टेट ऑफ माइंड को बहुत रिलैक्स रखना है, और उस रिलैक्स माइंड से ही आपको अपना वर्क ऑन करना है। आप वर्क में बहुत अच्छा करेंगे, प्लान से काम करेंगे, लेकिन बस अपने उस वर्क को ओवरलोड, ओवरबर्डन ना करें, एंड अपनी प्लानिंग करते हुए काम करें, सो दैट कि आप उस वर्क को अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाएँ। अगर आप ओवरबर्डन से काम करेंगे तो कहीं ना कहीं आप फिर और कॉन्फ्लिक्ट्स में फंसते जाएंगे, और फिर वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो एंड अगर आपने ये चीज़ें डीलिंग करते हुए काम किया, तो श्योरली आप नॉर्मली बहुत अच्छा अपने करियर में करेंगे। दिसंबर मंथ आपको बहुत अच्छा रिजल्ट लेके जाएगा। जो अपकमिंग ईयर है, आप इस मंथ को अगर आपने इस अकॉर्डिंग अपना उस काम किया, तो ये दिसंबर मंथ आपको बहुत अच्छा आउटकम लेके जाएगा। एंड सो दैट आपका 2025 बहुत ब्राइट होगा। आपने जो प्लानिंग अभी से करेंगे उसको एग्जीक्यूट अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो इस अपकमिंग मंथ के लिए आपके लिए यही गाइडेंस है कि आप अपने प्लानिंग काम करें, लेकिन अपने माइंडसेट को बिल्कुल प्रॉपर रखें। कोई भी कंफ्यूजन है तो उसको अपने आप से सोचें कि, या फिर कोई अगर हेल्प लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन अपने आप को ज़्यादा स्ट्रेस में ना लें। देखिए, हाँ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप किसी 7 ऑफ सोर्ड्स एंड बैलेंस। सी आपके जो इमेज है, जो पाइल नंबर 1 है, वो मोस्टली कंसर्न मुझे दिख रहा है अपने काम से रिलेटेड, या किसी काम में, या फिर अपना काम, जॉब हो सकती है, बिजनेस हो सकता है, इसके लिए वो कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। जैसे न्यू ईयर आने वाला है, तो उसके लिए कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, या जॉब स्विच करने का प्लान कर रहे हैं, तो उनके लिए टाइम अच्छा है। बस उनको ये है कि अगर वो किसी मतलब अपने मतलब क्या कहते हैं ना, कि कोई अच्छी एडवाइस के साथ काम करेंगे, एक सपोर्ट के साथ काम करेंगे, एंड अपने ऊपर ओवर बर्डन ना रखें। वही चीज़ है कि एक साथ बहुत चीज़ें सॉल्व करने की कोशिश ना करें, अदरवाइज कुछ भी नहीं आपको मिलेगा। बस आप उसी क्या कहते हैं ना, कि एक साइकिल में फंस जाएंगे। क्योंकि आप अगर क्लियरिटी नहीं होगी, बहुत सारी चीज़ें अकेले हैंडल करने का कोशिश करेंगे, तो वो पॉसिबिलिटी आपको कहीं ना कहीं स्ट्रेस में डाल सकती है। तो लोगों की हेल्प लें, अपने अच्छे जो आपके वेल विशर्स हैं उनकी हेल्प लें, एंड जो एक कहते हैं ना, फेक पीपल से बचें और जेन्युइन पीपल की हेल्प लें, और अपने आप को सब कुछ एग्जीक्यूट करने की ट्राई ना करें। आप बेसिकली आप हर चीज़ में परफेक्ट हो, ऐसा तो पॉसिबिलिटी नहीं है। सो उस अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को, मतलब आपको एंजल हेल्प भी मिल सकती है, एक अच्छी गाइडेंस भी मिल सकती है, तो बैलेंस होगा आपकी लाइफ में। बस आपके लिए यही है कि कन्फ्यूजन में ना रहें, एंड अपने माइंड को रिलैक्स करके काम करें। जितना आप कन्फ्यूजन से बाहर निकलेंगे, उतना अच्छा आपको आउटकम मिलेगा। ठीक है, आपके लिए एंजल गाइडेंस देख लेते हैं कि एंजल पाइल नंबर 1 के लिए एंजल गाइडेंस क्या आ रही है। दिसंबर मंथ के लिए एंजल गाइडेंस पाइल नंबर 1 के लिए क्या आ रही है। ओके, सी एस ऑफ सोर्ड्स, जो मैंने आपसे बोला कि नॉर्मली कि अपने माइंड को जितना अच्छे से प्लान करके काम करोगे, उतना अच्छा सक्सेस आपको मिलेगी। बस आपको अगर ज़्यादा सोच रहे हो, ज़्यादा अपने आप को टेंशन में ले रहे हो, थॉट प्रोसेस ज़्यादा चल रहे हैं, तो उस चीज़ से बाहर निकल के आप अपना काम करें। एंड सो दैट आपको बहुत अच्छा आउटकम मिल सकता है। तो ये थी रीडिंग फॉर पाइल नंबर 1। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2, जिनके नेम लेटर से बिलोंग करते हैं, हम उनके लिए रीडिंग देखते हैं कि दिसंबर मंथ आपके लिए क्या लेके आ रहा है, और आपको क्या क्या चैलेंजेस या क्या चांसेस आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, दिसंबर मंथ फॉर द पाइल नंबर 2 के लिए क्या लेके आ रहा है। मेरे प्लीज टेल मी दिसंबर मंथ पाइल नंबर 2 के लिए क्या लेके आ रहा है। ओके, 4 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, Page of Swords, 6 of Cups, okay, Justice and Queen of Swords. The bottom of the deck से है The Lovers. Okay, pile number 2.
हो सकता है कि अभी कुछ मंथ से या कुछ टाइम पीरियड से आप कहीं ना कहीं एक इमोशनल डिस्ट्रेस से या फिर एक इमोशनल डिसबैलेंस से डील कर रहे हो, कि या हो सकता है कि किसी रिलेशनशिप में आप कहीं ना कहीं डिससेटिस्फाइड हो, या फिर आप जितना एफर्ट दे रहे हो उस अकॉर्डिंग आपको उस रिलेशनशिप में आपको आउटकम नहीं दिख रहा है, या आप कहीं ना कहीं अपने आप को अकेला फील कर रहे हो, ठीक है। या फिर हो सकता है कि नो कांटेक्ट सिचुएशन हो आपके रिलेशनशिप में, आपके पार्टनर से आपकी नो कांटेक्ट सिचुएशन हो, तो डेफिनेटली चांस है कि आपको कांटेक्ट मिलेगा एंड कहीं ना कहीं आपको वो कांटेक्ट करेंगे या मैसेज करेंगे, या कहीं ना कहीं आपसे दोबारा से उनसे आपकी बात होगी, कोई ना कोई आपको मैसेज या कोई इन्फॉर्मेशन उनके रिलेटेड मिलने वाली है, ठीक है। बट आपको यही है कि अपने आप सोच ज़्यादा रहे हो एंड अपने इस टाइम को, अपनी उस फीलिंग को जो आप अकेला अकेला फील कर रहे हो उससे निकल के अपने माइंड को रिस्ट्रिक्ट ना करते हुए जितना आप अच्छा एक अपने माइंड को एक्टिव रखोगे आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। एंड पुरानी मेमोरीज़ को, पुरानी इमोशंस को ज़्यादा सस्टेन मत रखो, मतलब जो था वो अच्छा था लेकिन जो अब आने वाला है वो और भी अच्छा होगा, या जो चल रहा है वो और भी अच्छा है। तो उस चीज़ को लेते हुए आप अपने, अगर अपनी लाइफ को, अपनी इस टाइम पीरियड को निकालो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं जो आपको कोई, अगर कोई जस्टिस का वेट है या आपकी लाइफ में कोई इम्बैलेंस है, या फिर कहीं ना कहीं आपका पार्टनर आपको टाइम नहीं दे रहा है, या फिर कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरे को उस अकॉर्डिंग मैं एफर्ट दे रहा हूँ, उस अकॉर्डिंग मुझे रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है, तो वो आपको मिलने के फुल चांसेस हैं। बस आपको यही है कि अपने माइंड को उस रिस्ट्रिक्शन से निकाल के एक एक्टिव जोन में लाना है। एक कहते हैं ना कि एक क्वीन की तरह, किंग की तरह आपको बिहेव करना है कि नहीं मेरे को ये चीज़ें चाहिए, या फिर जो आपकी रिलेशनशिप में है तो आप रिलेशनशिप में अपना एक अच्छा सोचिए ना, आप क्यों उस चीज़ को, अब जो चीज़ आपको नहीं मिल पा रही है या फिर किसी चीज़ में लैकिंग हो रही है तो वो निकाल के आप अपनी लाइफ में आप अपनी लाइफ का एग्जीक्यूट खुद लीजिए, क्योंकि रिलेशनशिप के लिए अगर आप परेशान हैं तो आपको एंजल हेल्प मिलेगी, बैलेंस आएगा आपकी रिलेशनशिप में, बट उसके लिए आपको नीडेड है कि अपनी लाइफ में बैलेंस खुद लेके आइए, या फिर जो आप जो कुछ हैंडल कर सकते हैं, जो आप संभाल सकते हैं वो चीज़ें आप करें। लेकिन अगर आप ये सोचें कि नहीं मैं दूसरे वाले पे ही डिपेंड होके, मतलब मैं सामने वाले पे ही डिपेंड होके चीज़ें करूँ, तो फिर वो आपको कहीं ना कहीं एक डिससेटिस्फाइड रिस्ट्रिक्शन फीलिंग ही देगा, ठीक है ना। तो जो पुरानी मेमोरीज को रखिए, जो अच्छी मेमोरीज हैं उसके साथ रहिए, बट उन पर डिपेंड होके अब अगर वो नहीं हो पा रही है या फिर कुछ चीज़ में आपको लगता है कि नहीं कोई सामने वाला आपको वो उस अकॉर्डिंग नहीं दे रहा है, तो आप थोड़ा सा उनकी कंडीशन समझिए कि बात क्या है, क्यों नहीं दे रहे हैं, तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। रेदर देन अपने आप को परेशान करने से अच्छा आपको अपने थॉट प्रोसेस को एक पॉजिटिव जोन में रखिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। और देखते हैं पाइल नंबर 2 के लिए दिसंबर मंथ क्या लेके आ रहा है। एंड बिल्कुल देखिए, अगर अपने माइंडसेट को आप अच्छा करेंगे, बिल्कुल एक माइंडसेट को अच्छा करेंगे तो कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को एंजॉय कर पाएंगे एंड आपकी लाइफ में कुछ हो सकता है। अगर आप किसी जॉब के लिए भी अप्लाई किया हुआ है तो जॉब के उसका कितना रिजल्ट भी आपके फेवर में आता हुआ दिख रहा है, आप उस उसको अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। एंड जो अगर कोई साइकिल में फंसे हुए हैं तो वो साइकिल भी एंड होगी, एक न्यू साइकिल, एक न्यू थिंग्स अपने माइंड प्रोसेस को, माइंड सेट को चेंज करके आप क्रिएट कर सकते हैं। एंड वर्किंग कोई न्यू चांसेस, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ बिल्कुल आती हुई आपकी लाइफ में दिख रही हैं, बट उसके लिए यही कंडीशन है कि अब आपको अपने माइंड सेट को बहुत अच्छा एक प्रिपेयर रखना पड़ेगा, एक अच्छा एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। अदरवाइज ये होता है ना कि अगर आप अपने माइंड सेट को ही नहीं अच्छा रखोगे तो चीज़ें आएंगी भी तो, लेकिन आप उसको अपने फेवर में लेने के कैपेबल ही नहीं होंगे। तो कैपेबिलिटी के लिए आपको अपने माइंड सेट को एक्टिव रखना पड़ेगा, ठीक है। आप इमोशनली अगर अकेला फील कर रहे हो तो चेंज करो, अपने एनवायरनमेंट को चेंज करो, अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करो, अपने थोड़ा बाहर जाओ या फिर जो आपको पसंद है उस एक्टिविटी में इंडल्ज हो, सो डैट आप उस चीज़ में आप अपने माइंड सेट को अच्छा कर सकते हो। rather देन परेशान रहने से कुछ नहीं मिलेगा। परेशान रहने से सिर्फ यही है कि जो चांसेस आपके पास आने भी होंगे वो भी आप उनको मिस कर दोगे एंड बाद में आपको लगेगा कि मैंने ये चांसेस मिस कर दिए। तो चांसेस ना मिस करते हुए आप चांसेस को अच्छे से उनका फ़ायदा उठाएं। तो उसके लिए आपके लिए गाइडेंस यही है कि आप अपने आप को
अपने माइंड प्रोसेस को चेंज करें। अपने आप थोड़ा बाहर घूम सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ थोड़ा आउटिंग पे जा सकते हैं, मतलब अपने माइंड सेट को पॉजिटिव एंड हैप्पी रखो। इतना हैप्पी एंड माइंड सेट पॉजिटिव रखोगे उतना आपके लिए अच्छा है। एंड देन देखते हैं आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या आ रही है। कि आप पाइल नंबर 2 के लिए देखिए बिल्कुल वही आया है मैंने जो आपको मैं बोल रही थी, क्योंकि एंजल पाइल नंबर 2 कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप से या फिर अपने न्यू बिगनिंग के लिए ज़्यादा देख रही है कि कहते हैं जॉब फील्ड में ज़्यादा देख रही है। तो जॉब में आपको आपको एक अच्छा ऑफर या फिर एक अच्छा प्रमोशन भी मिल सकता है, लेकिन उसके लिए आपको रिक्वायरमेंट यही है कि जो आप ये अकेला वाला जोन आपने जो रख रखा है, एक सेट डिप्रेशन वाला जो फील आपने अपने लिए रख सकता है, कि एक इम्बैलेंस वाला जो फील आप अभी कर रहे हो उसको बैलेंस में लेके आओ। एंड अगर बैलेंस में लेके आओगे तो आपको हो सकता है प्रमोशन मिले, आपकी इनकम भी बढ़ने के चांसेस हैं, बट उसके लिए आपको यही रिक्वायरमेंट है कि अपने आप को इस सैड जोन से बाहर निकालें। किसी कॉन्फ्लिक्ट्स में है तो थोड़ी हेल्प लें, या नहीं तो अपने माइंड प्रोसेस को चेंज करके उस कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकलें। जितना आप उस कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकलेंगे उतना आपको अच्छा एक रिजल्ट, एक अच्छा आउटकम, आपको बैलेंस आता हुआ अपने फेवर में दिखेगा। बट उसके लिए आपको अपना माइंड सेट चेंज करने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, सो ये थी पाइल नंबर 2 के लिए रीडिंग। सो आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।